नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें बड़ी खबर जो सीधा पंजाब से आ रही है। पंजाब के फिरोजपुर से बड़ी खबर, जमीन के विवाद में जमकर ईंट पत्थर चले, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई और घटना का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। राजस्थान के भरतपुर जैसी ही ये घटना हो सकती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पंजाब के फिरोजपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईंट और पत्थर चले हैं जमकर। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, उसके बाद ईंट और पत्थर चले और कई लोग घायल भी हो सकते हैं। ट्रैक्टर से कुचलने की भी यहां कोशिश की गई है। साथ ही जमीन को लेकर यह पूरा विवाद बताया जा रहा है। अब इस घटना का भी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही आरोप भी लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई है। राजस्थान के भरतपुर जैसी घटना ये हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पंजाब के फिरोजपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं। मार 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 ले ले चुड़के ले चुड़के। ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮਧਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਆੜਤੀਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਪਸੀ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਇਹਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਪਟਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਲੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। जिस टाइम निशान साहब कईयां लैके ते पटन शुरू कर दिता, 2-3 बंदे 5 सी, तिन्ने चारे भरा भी सी नाल, कोई उन्हां दे पिंड दे मधरियां चों आए सी। जदों निशान साहब पढ़ रहे सी उस टाइम मैं भी उथों घरों टुर पिया। इत्थे बेचारियां कुड़ियां आण के उन्हां निशान साहब फड़िया, उन्हां को खिच के ते सारे निशान साहब नूं पाड़ दित्ती। इन्नी बेइज्जती कीती गुरु घर दी भी दारू पी के, बड़ा परेशान दी गल है। सारे पिंड नूं उन्हां सट दिता। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश छाबड़ा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है पंजाब से, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी रिया, आपको बता दें कि जैसे कि आज भगवंत मान की तरफ से एक तरफ जो है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए एक मीटिंग रखेगी और दूसरी तरफ जो पंजाब के फिरोजपुर में ये घटना देखने को मिली, जैसे कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसमें आपको दिखा दें कि दो पक्षों में जो है, जो आपस में रिश्तेदार हैं, दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ मामला था। ये एक किला जो है एक गुरुद्वारा को देने की बात की गई थी, जो गाँव के गुरुद्वारा बनाने की बात की गई थी। वहां पे निशान साहब भी स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद जो है दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, चारों भाई थे, कुछ उनके दोस्त थे, तो उन्होंने वहां पे आके जो है कसी से उसको निकालने की कोशिश की। उसके बाद बेअदबी की गई, माहौल इतना गर्म हो गया कि ईंट पत्थर चले। उसके बाद आपको बता दें कि पुलिस वहां पे पहुंची, उन्होंने उस सब मामले को कंट्रोल में किया। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए यही कहा कि
जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी राकेश, जिस तरह से अब इस घटना का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है और देखा जा सकता है कि ईंट पत्थर चल रहे हैं दो पक्षों के बीच, और साथ ही खबर यह भी है कि ट्रैक्टर से कुचलने की भी कोशिश की गई है। क्या कुछ सामने आ रहा है कि कितने लोग घायल हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें इसमें करीब 3 से 4 लोग घायल हुए हैं और अभी कोई जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस मुस्तैदी से पूरी सख्ती से जो है उसकी जांच कर रही है। लेकिन आपको बता दें कहीं ना कहीं इस जगह को जो कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी थी उसका मालिक गुरुद्वारा साहिब को ये प्रॉपर्टी देने की बात कर रहा था, लेकिन उनके ही जो रिश्तेदार हैं दूसरी पक्ष में, उन्होंने उस जगह पे कब्जा करने की कोशिश की। इस मामले को लेकर इतना तूल पकड़ लिया कि वहां पे माहौल गर्मा गया और पूरा गांव एक तरफ हो गया। तो उसके बाद जो है पुलिस ने वहां पे पहुंच के वहां पे माहौल को कंट्रोल में किया। अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है, बाकी आने वाली तस्वीरें बताएंगी कि क्या निकल के आता है। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंजाब के फिरोजपुर की तस्वीरें हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया वॉइस पर आप देख सकते हैं। पंजाब के फिरोजपुर की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया वॉइस आपको दिखा रहा है, जहां दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर जमकर ईंट पत्थर चले। उसके बाद कई लोगों के घायल होने की भी बात सामने आई है, ट्रैक्टर से कुचलने की भी बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने अब इसका संज्ञान ले लिया है और जांच जो है शुरू कर दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया वॉइस आपको दिखा रहा है। ले चुड़के ले चुड़के। पेपर लीक मामले से लेकर बड़ी खबर सीधा लखनऊ से आपको बता दें। पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं जो सीधा लखनऊ से आ रही है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। पेपर लीक मामले में महेंद्र शर्मा गिरफ्तार हो गए हैं। पिल्लूखेड़ा रेलवे फाटक हरियाणा से गिरफ्तारी हुई है। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। तो हमने देखा था किस तरह से सिपाही भर्ती में पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद अब एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी थी और अब यूपी एसटीएफ को इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पेपर लीक मामले में जो गिरोह था उसका एक सदस्य महेंद्र शर्मा गिरफ्तार हो गया है। हरियाणा से गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा के पिल्लूखेड़ा रेलवे फाटक से महेंद्र को गिरफ्तार किया गया है, जो कि पेपर लीक में शामिल था। तो सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कैसे बीते दिनों पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया था। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। करनाल से चुनाव लड़ेंगे मनोहर लाल। तो जिस चीज की अटकलें लगाई जा रही थी कि करनाल लोकसभा सीट से कोई बड़ा चेहरा नहीं है, मनोहर लाल को चुनावी रण पर उतारा जा सकता है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, बीजेपी की दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी हो गई है। करनाल से मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। कुछ दिन पहले ही सीईसी की बैठक हुई थी, चुनाव समिति की बैठक हुई थी और अब करनाल से मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भरोसा जताया है। करनाल से कोई चेहरा नहीं था, कोई बड़ा चेहरा नहीं था और इसी को देखते हुए मनोहर लाल को, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। करनाल सीट से ही आपको बता दें मनोहर लाल ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और अब अपनी करनाल विधानसभा सीट वो छोड़ने वाले हैं, ऐलान कर चुके हैं और उनकी जगह जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सैनी, वो करनाल विधानसभा से लड़ेंगे और करनाल लोकसभा सीट से मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है लोकसभा कैंडिडेट्स की। इससे पहले कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें 43 उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इस दूसरी लिस्ट में कितने लोगों के नाम शामिल है, कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल है, लेकिन इस बात पर मुहर लग गई है कि करनाल सीट से मनोहर लाल ही चुनाव लड़ेंगे।
तो अटकलों के बाजार लगातार गर्म थे। यही सोचा जा रहा था कि करनाल सीट से मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नितिन चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, अब वो सभी अटकलों पर ब्रेक लग गया है, सस्पेंस जो है खुल गया है, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दूसरी लिस्ट में कई सियासी धमाके किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, क्योंकि दूसरी लिस्ट में बहुत जबरदस्त और बड़े बड़े दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में जारी किए गए हैं। और सबसे दिलचस्प, मनोहर लाल खट्टर इस लिस्ट में शामिल है, यानी कि पहले से ही तैयारी थी। मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर से चुनावी रण में दिखाई देंगे, लेकिन इस बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दूसरा नाम, नागपुर से नितिन गडकरी का नाम, नितिन गडकरी को टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ पंकजा मुंडे जो है वो भिंड से चुनाव लड़ेंगी, और इसके साथ एक और दिलचस्प नाम, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह जो कि गुरुग्राम से चेहरे होंगे, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। और इसके साथ साथ फरीदाबाद का जिक्र करें तो किशनपाल गुर्जर पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया, और एक बार फिर से वो चुनावी रण में हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ हर्ष मल्होत्रा जो है वो पूर्वी दिल्ली से चेहरे बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जो है उनको भी टिकट में नाम ऐलान किया गया, लेकिन एक दिलचस्प नाम इस पूरी सूची में और भी है, और वो है वो पौड़ी गढ़वाल सीट, जहां से बीजेपी के मीडिया सेल के हेड अनिल बलूनी चुनावी रण में होंगे। यानी कि अनिल बलूनी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, और इस बात का लगातार इंडिया वॉइस ने संकेत भी दिए थे कि पौड़ी की सीट से बहुत हैवीवेट चेहरा उतरने वाला है, और अनिल बलूनी के नाम पर मोहर आखिरकार लग गई, और इंडिया वॉइस की खबर पर भी मोहर लगी। और हरिद्वार की सीट से भी नाम तय हो गया है, और वो नाम तय जो जिसके कयास लगाए जा रहे थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत यानी कि को हटा के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को चेहरा बनाया गया है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जो दिलचस्प नाम है सूची में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मनोहर लाल करनाल से चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे बड़ी खबर है, और ये लगभग यानी कि तय था कि मनोहर लाल इस्तीफा देंगे और उसके बाद उनको चुनावी रण में उतारा जाएगा। नितिन, बिल्कुल बोलिए, बात पूरी करिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस कुर्सी पर नजर डाली जाए, क्योंकि पीयूष गोयल जो है मुंबई नॉर्थ से चेहरे होंगे। पीयूष गोयल पार्टी के बड़े चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और इस लिहाज से उनका भी दूसरी सूची में, क्योंकि सवाल उठाए जा रहे थे कि साथ ही साथ नितिन गडकरी कहां से चुनाव लड़ेंगे, उनका नाम सूची में क्यों नहीं है। लेकिन अब जैसे ही महाराष्ट्र की सूची आई, सबसे पहला नाम नितिन गडकरी का सामने आया कि वो नागपुर से चुनाव लड़ेंगे। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली के चेहरे होंगे, उसको लेकर भी कयास लगाएगा से, और मनोहर लाल करनाल से चुनाव लड़ेंगे। मुकेश भाई दलाल जो है वो सूरत से चुनाव लड़ेंगे, ये भी बीजेपी के चेहरे हैं और बड़े चेहरे हैं। योगेंद्र चंदोलिया जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, ये भी बीजेपी के अप्रत्याशित चेहरों में से एक माने जा रहे हैं। और खास तौर पर अगर इस दूसरी लिस्ट पर गौर फरमाएं तो कई दिग्गज इस लिस्ट में दिखाई देते हैं, और दिग्गजों को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को तैयार किया गया है। और खास तौर पर जो सबकी निगाहें थी, और एक और खबर ये है, सिरसा से जो अशोक तंवर है, उनका भी नाम इस लिस्ट में आ चुका है। यानी कि जो हरियाणा की, महाराष्ट्र की सूची जो होल्ड पे थी, और उनको जो है वो अब जारी किया गया है। और खास तौर पर जो चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं, वो पार्टी के सारे हैवीवेट चेहरों में से एक चेहरे हैं। चाहे वो हरिद्वार सीट से जिसका हमने जिक्र किया त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, पौड़ी सीट से अनिल बलूनी हो, नागपुर से नितिन गडकरी हो, पीयूष गोयल हो, हर्ष मल्होत्रा हो, इसके साथ साथ मनोहर लाल खट्टर हो, खुद पंकजा मुंडे हो, और या फिर पीयूष गोयल हो। तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, और ये दूसरी लिस्ट संकेत दे रही है कि बीजेपी ने पूरी रणनीति के आधार पर इन चेहरों को तय किया, और उसके बाद इन्हें चुनावी रण में उतारा गया है। बिल्कुल नितिन, जिस तरह से जितना मैं समझ पाई, अभी तक सस्पेंस बरकरार था हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट से। अगर उत्तराखंड की बात करूं, अब दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, और चौंकाने वाली बात यह है कि हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक सांसद थे, उन पर दाव ना चलकर, उनको रिपीट ना कर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व सीएम है, उन पर दाव चला है, ये चीज। और दूसरी चीज नितिन, अनिल बलूनी की अगर बात की जाए, राज्यसभा से अभी उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था, और अब उनको जो है पौड़ी में
एक तरह से उनको आगे किया गया है पौड़ी के लिए, क्योंकि पौड़ी काफी ज्यादा विवादित सीट मानी जाती है, साथ ही हाई प्रोफाइल नाम जैसा आप कह रहे थे, दोनों ही, चाहे अनिल बलूनी हो चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो। नितिन, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर बात त्रिवेंद्र सिंह रावत की करें तो रमेश पोखरियाल निशंक क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के बड़े चेहरों में से रहे, केंद्र में शिक्षा मंत्री जैसा पदभार उनको मिला, लेकिन इसके साथ साथ जो निशंक को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे हरिद्वार में, उनकी जो लगातार जिस तरह से मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, और हाल के पिछले 10 से 15 दिनों में एकाएक त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक्टिव होना हरिद्वार में संकेत बिल्कुल साफ है कि पार्टी उनको मौका देने वाली है। और इसी आधार पर लगातार इंडिया वॉइस इसके संकेत भी दे रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम लगभग तय हो चुका है और खाली औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और जहां तक बात आपने पौड़ी की लोकसभा सीट की है, तो पौड़ी लोकसभा सीट, और खास तौर पर क्योंकि उनका गृह जनपद रहा है अनिल बलूनी का, और खुद पीएम मोदी और अमित शाह दोनों की गुड बुक में माने जाते हैं, और दोनों के गुड बुक में इनका नाम आ रहा है। और ऐसे में पौड़ी के लिए राज्यसभा सांसद रहते हुए भी पौड़ी क्षेत्र के लिए कई योजनाएं लेकर आए, और खुद क्योंकि पीएम के टच में माने जाने वाले चेहरों में से एक है, तो इसलिए यहाँ पर अब गणेश गोदियाल के सामने उनकी फाइट है। बहुत दिलचस्प फाइट होने वाली है। लेकिन हरियाणा से जो जिस तरह की खबरें आई हैं, हरियाणा को लेकर जिस तरह की सियासत पिछले 2 दिन से 3 दिन से लगातार चल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं सियासी संकेत देने की कोशिश बीजेपी ने की है कि बड़े चेहरे भी चुनावी रण में उतरेंगे, ये तय है, चाहे वो मुख्यमंत्री जैसा चेहरा ही क्यों ना हो, उनको चुनावी रण में उतरना होगा। जी ठीक है नितिन, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे साथ चंडीगढ़ से राकेश छाबड़ा जुड़े हुए हैं। राकेश, अगर बात की जाए, जो अटकलों के बाजार गर्म थे, ऐसा ही सोचा जा रहा था कि शायद मनोहर लाल को जो है करनाल से चुनाव लड़ाया जा सकता है, और अब जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी हो गई है तो मनोहर लाल के नाम पर मुहर लग गई है। राकेश जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार शाम को आज भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 72 नाम है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, उनका नाम भी करनाल से जोड़ा गया। तो आपको बता दें कि पहली लिस्ट में 2 मार्च को आई थी, इसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश 195 कैंडिडेट के नाम थे। इसमें इस तरह से अब 267 सीटों पर नामों की घोषणा की जा चुकी है। 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है, 28 महिलाएं हैं, 27 SC, 18 SC और 57 OBC को टिकट दिया गया है। तो आपको बता दें, अगर बात करें अभी जैसे मनोहर लाल खट्टर का कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है, 9 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में वो पिछले 2 इलेक्शन में वो जीत चुके हैं, तो तीसरी बार भी अपने इलाके से वो बड़े अच्छे अंकों पे वो अपनी सीट जीते दिखाई देंगे। जी बिल्कुल राकेश, अगर बीजेपी के नए प्रयोग के बारे में बात करें, हमने देखा था इसी साल जब मध्य प्रदेश, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, तो सांसदों को, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाए गए। और अब ये अलग प्रयोग देखने को मिल रहा है, जब जो पूर्व सीएम है मनोहर लाल, उन्हें अब लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आपको 5 बजे के आसपास पहले ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि पंजाब के राज्यपाल के लिए इनका नाम रिकमेंड किया जाएगा, लेकिन जैसे ही सियासी गलियारों में राजनीति गरमाने लगी, तो उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की, जिसमें आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर का नाम आया। तो आपको बता दें कि इन्होंने पूरे हरियाणा में जो है ग्राउंड लेवल पे काम किया है, क्योंकि जब भी कोई नया कैंडिडेट आता है तो उनको एक ग्राउंड लेवल पे काम करना होता है, जिससे मुश्किलें आती हैं। लेकिन आपको बता दें, जो कार्य इन्होंने किए हैं, इनकी साफ छवि है, काम अच्छे किए हैं, लोग खुश हैं, हर अच्छे और बुरे वक्त में लोगों के साथ खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो मनोहर लाल खट्टर को जो है लोग पसंद करते हैं, ज्यादा इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जीत इनके पलड़े में जरूर जाएगी। और आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी ने फेरबदल किया था, उसमें भी जो है बीजेपी को जीत हासिल हुई है। तो ये कह सकते हैं कि करनाल से अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये पलड़ा मनोहर लाल खट्टर के पलड़े में ही आएगा। ठीक है राकेश, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से आपसे चर्चा के लिए आऊंगी। हमारे साथ अजित जुड़े हुए हैं, संवाददाता दिल्ली से। अजित, अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार जो दूसरी लिस्ट जारी की है, इसमें कई सारे सरप्राइजेस, कई सारे धमाके किए हैं। कई सारे जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे पीयूष गोयल हो, उनके नाम इसमें शामिल किए गए हैं। अजित
देखिए बिल्कुल भैया बताता हूँ एक बार फिर से जिस तरीके से भाजपा ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है और कहीं ना कहीं इसमें जो जिस तरीके से जो नाम सामने आए हैं वो एक बार फिर से चौंकाने वाले हैं। हालांकि जिस तरीके से एक बार फिर जो मनोहर लाल को जो करनाल से जो टिकट दिया गया है, तो जिस तरीके से कल हरियाणा की राजनीति में जो प्रकरण देखने को मिला उस समय से आशंका जताई जा रही थी कि इस बार जब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए तो निश्चित तौर पर उन्हें जो सांसद की जो चुनाव की तैयारी है वो करवाई जा रही है। और आखिरकार आज वो देखने को भी मिला कि कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच जो नाम जो चौंकाने वाले नजर आए, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कई नाम जो सामने आए हैं इस लिस्ट में वो चौंकाने वाले जरूर दिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल अजित, जो नाम अब की बार सामने आए हैं चौंकाने वाले हैं। पीयूष गोयल का नाम है, नितिन गडकरी का नाम है। हालांकि फाइनल तो था कि इन लोगों को टिकट मिलेगा, लेकिन इंतजार यही था कि कब और किस सीट से। यहां पे अजित अगर बात की जाए, पहले ये भी बात करें अगर बीजेपी के प्रयोगों की, इससे पहले हमने देखा था कि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए तो सांसदों को विधानसभा के चुनाव लड़वाए गए। नया प्रयोग बीजेपी ने करा और काफी ज्यादा जो है सक्सेस रेट हाई दिखा। अब की बार अगर बात करी जाए करनाल सीट की, कयास यही लगाए जा रहे थे कि मनोहर लाल को जो है करनाल से चुनाव लड़वा सकते हैं और वो ही हुआ। उस बात पर मोहर लगी और मनोहर लाल का नाम करनाल के साथ जोड़ दिया गया है। लोकसभा में फील्ड करेगी बीजेपी उन्हें। देखिए बिल्कुल रिया, लगातार जिस तरीके से पहली लिस्ट जो जारी हुई थी उसमें कई ऐसे दिग्गज नाम मसलन नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ऐसे कई जो दिग्गज नाम थे जिनका नाम शामिल नहीं होने पर कई आशंकाएं जताई जा रही थी, कई संभावनाएं साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। और लेकिन अब जब सेकंड जो दूसरी सूची आई है, हालांकि जरूर कई आशंकाओं को एक दरकिनार करते हुए जो नाम है वो ज्यादा चौंकाने वाले नजर नहीं आए, क्योंकि जिस तरीके से नितिन गडकरी का नाम एक बार फिर से महाराष्ट्र से सामने आया है तो निश्चित तौर पर वो ज्यादा चौंकाने वाला नहीं है। लेकिन इसके अलावा चाहे मनोहर लाल की हम बात करें या फिर दिल्ली की अगर हम बात करें, तो दिल्ली से उत्तर पश्चिमी सीट से जो नाम आया, तो ये जो नाम है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नाम जरूर दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है अजित, आप बने रहिए। एक बार राकेश के साथ चलूंगी। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, अगर बात की जाए हरियाणा की, तो लोकसभा सीटों पर जितनी लोकसभा सीट्स हैं उन पर ताकि जीत हासिल हो, बीजेपी के खेमे में रहे, बीजेपी के पाले में रहे, पूरी तरह से बीजेपी चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतर गई है और मनोहर लाल पर दांव चला है। राकेश जी बिल्कुल, आपको बता दें रिया कि जैसे कि पिछले 9 साल से जो है मनोहर लाल खट्टर अपनी सीट पे हमेशा से जीते आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल के कार्यकाल में जितने भी काम है, चाहे वो नरेंद्र मोदी है, चाहे वो सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कामों को लोग जानते हैं। और इस बार जो ऐतिहासिक जो काम किया है, अयोध्या मंदिर बनाकर जो है हिंदू वोट का पलड़ा सबसे ज्यादा इनके खाते में आया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जैसे कि करनाल से अगर जो बात करें मनोहर लाल खट्टर हैं, वो अगर लड़ते हैं तो बड़े आराम से वो जीत जाएंगे। और आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है, इस बार जो लोकसभा के इलेक्शन में जो है कांग्रेस और बीजेपी की फसवीं टक्कर जरूर होगी। लेकिन आपको बता दें कि पिछले इलेक्शन में भी नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 2024 में हम कांग्रेस का जो सुपड़ा बिल्कुल साफ करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इसको भी देखा जा रहा है कि जहां जहां पे कांग्रेस की है तो वो अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को या अपने जितने भी मजबूत कैंडिडेट है उनको खड़ा कर रहे हैं, ताकि जो है कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे सके। और आपको बता दें कि पहले भी 2 प्रांतों में इन्होंने जो है कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया। तो अभी ये जरूर सस्पेंस है कि आने वाली तस्वीरों में पता लगेगा कि जो है बीजेपी कितनी सीटों में आगे जाती है। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अजित हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। अजित, अगर बात की जाए, जब पहली सूची बीजेपी की जारी हुई थी उस वक्त कई सारे दिग्गजों के नाम शामिल नहीं थे, जिसको विपक्षी लोग जो थे इस पे तंज भी कस रहे थे। अगर बात करी जाए, नितिन गडकरी का नाम नहीं था, जिस पर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर चाहे तो हम बीजेपी अगर चुनाव नहीं लड़ा रही है तो हम लड़वा देते हैं। ऐसे में कई सारे जो थे विपक्ष एक तरह से चुटकी ले रहे थे, तंज कस रहे थे। अब क्योंकि ये क्लियर हो गया है, नितिन गडकरी का नाम सामने आ गया नागपुर से और पीयूष गोयल का भी नाम सामने आ गया है। देखिए भैया, बिल्कुल जब पहली सूची में नितिन गडकरी और पीयूष गोयल का नाम जब नहीं था तो कहीं ना कहीं बहुत जो संभावनाएं हैं वो देखने को मिल रही थी। और इसी का परिणाम था कि खुद उद्धव ठाकरे गुट ने उन्हें टिकट के लिए जो है प्रस्ताव भी भेजा था। हालांकि
उस समय निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो नितिन गडकरी थे उन्होंने पार्टी पर भरोसा जताया था और शायद इसी का परिणाम रहा कि उन्होंने वो प्रस्ताव को एक सिरे से ठुकरा दिया। और कहीं ना कहीं एक बार जब दूसरी सूची आई तो उसमें उनका वो जो भरोसा है वो देखने को भी मिला, जब बीजेपी ने दूसरी सूची में उनका नाम आखिरकार एक बार फिर से महाराष्ट्र जो दिया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भरोसा न केवल भाजपा पर बल्कि भाजपा ने भी नागपुर से जो दोबारा से नितिन गडकरी पर जो भरोसा किया है वो निश्चित तौर पर ये इस सूची में देखने को भी मिला है। जी बिल्कुल अजित, तो कई दिग्गजों का नाम बीजेपी के द्वारा जारी की गई इस दूसरी सूची में आ गया है, कईयों के नाम का भी इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया वॉइस।